किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में गैर मुल्की तलबा पर मकामी बलवाइयों के हमले। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात निशाने पर आ गए। पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों का घेराव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। तलबा महसूर होकर रह गए। हालात सख्त कशीदा। हमले मकामी और मिस्री तलबा के दरमियान तसादुम के बाद शुरू हुए। सोशल मीडिया पर नौजवान की हलाकत की खबर के बाद इश्तियाल फैला। फौज तलब करने पर बलवाई मुंतशिर हो गए। मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलवाइयों को फ्री हैंड देने का इल्जाम। पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद न आने का शिकवा। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में फसादात के बाद हालात कदरे मामूल पर आने लगे। पाकिस्तानी तलबा ताहाल हॉस्टल्स में महसूर। सड़कों पर फौज और पुलिस तैनात। बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर की किर्गिस्तान के नायब वजीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा को दरपेश सूरत हाल पर तशवीश से आगाह कर दिया गया। 500 से जायद तलबा की कॉल्स रिसीव की। सफीर पाकिस्तान ने किसी भी पाकिस्तानी के जानी नुकसान की तरदीद कर दी। हमलों में सिर्फ एक तालिबे इल्म जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में मुलाकात की। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। हुकूमत ने हर कीमत पर गैर मुल्की तालिबे इल्मों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर का वीडियो पैगाम। किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी तलबा से इस मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म कहाँ हैं? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का हुकूमती जिम्मेदारों की जानिब से फौरी रद्द अमल न देने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी की भी पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात की अपील। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर नून लीग की 3 बार हुकूमत का तख्ता उलटने की वजह पूछ ली। मुल्क को एटमी ताकत बनाने के नतीजे में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सुबह वजीर आजम और शाम में हाई जैकर बना दिया गया। 7 साल के लिए मुल्क बदर किया गया। जाली मुकदमे भुगते 27 साल की सजा सुनाई गई। ताहयात नाअहल कर दिया गया। नून लीग के नामजद सदर का CEC इजलास से खिताब। वजीर आजम को फारिग कर दिया गया, लेकिन कौम खामोश रही। नवाज शरीफ का शिकवा। मुस्लिम लीग नून की सदारत नवाज शरीफ की अमानत थी, जो लौटा दी। नवाज शरीफ ही कौम को दोबारा मुत्तहिद कर सकते हैं। उनकी क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की CEC इजलास से खिताब। नवाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के लिए तैयार। नवाज शरीफ को पार्टी का सदर नामजद कर दिया गया। 28 मई यौम तकबीर को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। शहबाज शरीफ पार्टी इंतखाबात तक कायम मकाम सदर रहेंगे। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा भारी दिल से कबूल किया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए नाम आने का इल्म नहीं। साद रफीक की गुफ्तगू। मौलाना साहिब के साथ फितरी नाराजगी हो सकती है। वजीर आला गंडापुर को लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख ही इंतशार पैदा करना है, लीगी रहनुमा का इल्जाम। 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। गंडापुर की धमकियां सिर्फ हवाई फायरिंग हैं। KP हुकूमत वो ही करेगी जो वफाक कहेगा। वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से हमने नहीं रोका। तस्वीर देखकर लगता है इमरान खान को जेल में सब कुछ मिल रहा है। लाहौर में गुफ्तगू। बानी PTI ने तोशाखाना से 1 नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून ली और बेच डाली। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम के खिलाफ एक और केस का इंकशाफ। बानी तहरीक इंसाफ का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। वकला को खत के मतन की तैयारी की हिदायत भी कर दी। सिपह सालार को बताएंगे आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। इलेक्शन में फॉर्म 47 का फायदा उठाया गया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में वाजे किया, जनरल आसिम मुनीर को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखेंगे। PTI ने मतन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डाल दिया। सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल के बयान के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
बाद नजर में फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकास जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्मनामा दोनों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। MQM ने सिंध की 8 कायमा कमेटियों की सरबराही की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दोनों जमातों की मुलाकात जल्द मुतवक्के। जस्टिस काजी फाइज ईसा का गैर मुल्की दौरा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और स्टाफ की शिरकत। खुशाब पुंज पीर मनावा रोड पर ब्रेक फेल होने से ट्रक उलट गया। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक सवार बन्नू से नौशहरा जा रहे थे। आजाद कश्मीर में तशद्दुद के दिलखराश वाकयात की मजीद वीडियो मंजर आम पर आ गई। दौरान एहतजाज रेंजर्स पर पथराव किया गया और गाड़ियां जलाई गईं। मुजाहिरों में SHO मीरपुर अदनान कुरैशी शहीद और 90 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। मानसहरा के इलाके किवाई में सयाहों की जीप खाई में जा गिरने से एक और तालिबा जाँ बहक। अमवात 2 हो गई। 3 प्रोफेसर समेत 7 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में रंग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुजोर शोलों ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। आतिशगीर केमिकल के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। गवादर की सूरत हाल पर सेमिनार से कबल कोयटा प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोल दिया। क्लब पर ताले लगाकर सहाफियों को भी दाखिले से रोक दिया गया। खुजदार की तहसील वर्ड में 2 अफराद की मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह गुज़िश्ता 12 घंटों से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। PDMA सिंध ने सूबे भर में 21 से 23 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। कई शहरों का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। हीट वेव की दूसरी लहर 23 से 27 मई के दौरान आएगी। 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत जाने की पेशगोई। दूसरी हीट वेव में मुत्तादिद शहरों का पारा 45 डिग्री तक जाएगा। PDMA का अलर्ट जारी। पंजाब में रवा माह दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील। लियाकताबाद कराची के कॉल सेंटर में नौजवान की मौत टिकटॉक वीडियो बनाने का नतीजा निकली। दोस्त के साथ वीडियोस बनाते हुए गोली चली। पुलिस का दावा, मकतूल अब्दुल्ला का दोस्त जेरे हिरासत। बेटे को कत्ल किया गया। वालिद का मौकिफ। सुपरमार्केट में कत्ल की दफात के 7 मुकदमा दर्ज। भारत मुसलसल छठे साल आलमी इंटरनेट शटडाउन में सरे फहरिस्त। 263 बार इंटरनेट शटडाउन का हुक्म दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल 17 बार इंटरनेट बंद किया गया। साबिक स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी के शौहर पर हमला करने वाले मुल्जिम को 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। 44 साला मुल्जिम डेविड डी पैप का अदालत में एतराफ़ जुर्म। पैप ने 2022 में पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और नानबाइयों के दरमियान नान रोटी की कीमत तय पाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरी इलाकों में रोटी 18 और नान 22 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। आज फी तोला मजीद 3,100 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 2,48,100 रुपए फी तोला होगा। कराची में सारिफिन की सहूलत के लिए अहम इकदाम। कोई भी सारिफ कोर्ट फीस और वकील के बगैर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालत से रुजू कर सकेगा। जिलाई अदालतों के बाहर आगाही बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। कराची के इलाके महमूदाबाद में स्कूल के तलबा लड़ पड़े। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। चाकुओं के वार से 4 तलबा जख्मी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात पे पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा भी इम्तिहान से कबल व्हाट्सएप पर गर्दिश करता रहा। इम्तिहानात के दौरान सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात की शिकायत पर डायरेक्टर स्कूल का कमिश्नर कराची को खत। शाहिद आफरीदी की सबसे छोटी बेटी उर्वा से मेकअप करवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। लीड्स में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। शाहीन 22 मई को पहले मैच में मेजबान टीम से टकराएंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में 2 मजीद टीमों की शमूलियत का फैसला। 6 के बजाय 8 टीमें आमने सामने आएंगी। PSL और इंडियन प्रीमियर लीग की अप्रैल मई में एक साथ विंडो खिलाड़ियों और शायकीन के लिए मुफीद करार। सऊदी प्रो लीग स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नासर जीत के करीब पहुंचकर भी फातेह ना हो सकी। अल हिलाल के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल लाइनअप मुकम्मल। चिली के निकोलस ने अमरीकी टॉम पॉल को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरियो ने चिली के अल्जांद्रो ताबलो को मात दी। 21 दिन के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल किया जो आज तक भी सबसे ज्यादा व्यूड वो है। कहते हैं कि आप पराठे खाने का आपको बहुत शौक है, बनाने का भी बहुत शौक है। आपने लाइफस्टाइल अवार्ड भी डायरेक्ट किया था। बिल्कुल किया था जी। 2017 मना कर दिया डायरेक्ट करने से। मैं जी 2018 में मैं डायरेक्ट कर रहा था, मगर करते करते मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं डायरेक्ट करूंगा। क्यों? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मीन कौन है? मारूफ फैशन डिजाइनर, फनकार HSY और मॉडल अदाकारा किरण मलिक बने प्रोग्राम आपकी कहानी विद दीपक परवानी के मेहमान। प्रोग्राम आज रात 11:05 पर डॉन न्यूज पर नशर किया जाएगा।